हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा जो टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस एक सर्कुलर है, एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 32 सेंटीमीटर। A design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure। ये जो फिगर में गिवन है कि A, B और C जो दिया हुआ है, ये जो मिडिल में है वो क्या है, एक ट्राइंगल है। और ट्राइंगल किस तरह का है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। और एक और प्रॉपर्टी ये होता है कि इसका ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे जो एंगल ए है वो क्या है मेरा 60 डिग्री, एंगल बी भी 60 और एंगल सी भी क्या हो जाएगा मेरा 60 डिग्री होगा। और इसका रेडियस क्या गिवन है 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान ये देना है कि इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका जो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर इसका रेडियस गिवन है। अब यहाँ पे इस सर्कल में ध्यान ये देना है कि ए बी सी अगर ये ट्राइंगल है तो यहाँ पे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। Therefore, since ABC is an equilateral triangle, therefore each angle of an equilateral triangle is 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल जो होता है वो कितने का होता है 60 डिग्री का। ईच एंगल, एंगल ए भी 60 डिग्री का, बी और ये सी भी 60 डिग्री का होगा। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो मेरा सेंटर है, तो ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, ये जो कॉर्ड है या तो ये आर्क है बीसी, बीसी के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो हमेशा डबल होता है इसी कॉर्ड के द्वारा। सर्कल पे किसी भी पॉइंट में जो एंगल बनता है उसका हमेशा क्या होता है, ये डबल होता है। इसका प्रॉपर्टी है, इसका प्रॉपर्टी जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। इसका जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, आर्क के द्वारा ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है एट द सेंटर, सेंटर पे इज डबल, ये हमेशा क्या होगा डबल। किससे डबल होगा, तो द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट में जो एंगल होगा उसका ये डबल होगा। और याद रहे कि इसी आर्क से ये बनना चाहिए। तो ये जो एंगल है 60 डिग्री, इसका डबल कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री हो जाएगा। ये डिग्री कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री हो तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ये अगर परपेंडिकुलर इसमें हम लोग ड्रॉ कर दिए, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो यहाँ का जो एंगल हो जाएगा 60 और 60 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 60 और 60। तो यहाँ पे 120 डिग्री हो गया और ये 120 डिग्री का जो हाफ एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा और ये
एंगल बाइसेक्टर है। अब ध्यान ये देना है कि अगर हम लोग यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है तो थीटा ये बन रहा है और ये 90 डिग्री, तो ये बेस हो गया। यहाँ पे अगर हम इसका वैल्यू लिख दे एम, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी। यहाँ पे ध्यान ये देना है, तो यहाँ पे एंगल कितना है 60 डिग्री, तो अगर कोस 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ बेस क्या है ओ एम क्या है, बेस है, बाई हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास ओ बी एंड अगर हम लोग साइन थीटा के बारे में बात करें, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। तो ये अगर थीटा यहाँ पे बन रहा है और ये 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी एम बी एम बाई हाइपोटेनियस ओ बी। अब इसका वैल्यू जो है कि कोस 60 डिग्री का जो वैल्यू हो जाता है 1/2 इज इक्वल टू ओ एम, और ओ एम का वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ एम बाई ओ बी का वैल्यू कितना है 32। एंड दूसरा कंडीशन क्या है, 1 साइन 60 का वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू बी एम का वैल्यू गिवन नहीं है और ओ बी का जो वैल्यू है 32 है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2OM इज इक्वल टू 32। देयरफॉर ओ एम का जो वैल्यू हो जाएगा 32/2 यानी 16। एंड दूसरा जो कंडीशन है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2BM इज इक्वल टू 32√3। और अगर हम लोग BM का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो 32√3 और बाई में 2 हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 16√3। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है, ये 16√3 सेंटीमीटर हो गया, ये इसका वैल्यू हो गया। OM का वैल्यू, यहाँ का वैल्यू क्या हो गया 16 सेंटीमीटर, और यहाँ पे BM का जो वैल्यू हो गया 16√3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर अब BC, अगर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है कि OM अगर परपेंडिकुलर है BC पे, तो ये BC को डिवाइड भी करती है। द परपेंडिकुलर ऑफ द सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कॉर्ड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब हो गया कि BC का अगर वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो BC इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू BM, 2 इंटू 16√3, 32√3। BC का वैल्यू कितना हो गया 32√3 सेंटीमीटर, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो ये साइड हो गया, ये इसका वैल्यू कितना हो गया 32√3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग गिवन कर लिया। अब यहाँ पे जो हमें देखना है वो क्या है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो फाइंड करना। पहले हमें एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ABC इज इक्वल टू, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड जो है मेरा वो 32√3 का स्क्वायर हो गया। 32 √3/4 इंटू 32 इंटू 32 और इंटू में क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा √3 यहाँ पे 4 से डिवाइड कर सकते हैं 8 टाइम में, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे है √3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 1 25, और इंटू में कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। अब ये इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, 5 3 जा 15 और 1 16, 3 2 जा 6 और 1 7, और रूट में कितना है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हो गया। अब हमें यहाँ पे ध्यान ये देना है, सर्कल का एरिया हमें फाइंड करना है। अगर सर्कल के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो ये सैडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सैडेड रीजन। एरिया ऑफ सैडेड रीजन, या तो इसको डिजाइन भी बोल सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सैडेड रीजन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल को इसमें अगर हम लोग माइनस कर देते हैं इस सर्कल में से, तो ये डिजाइन का ही एरिया आएगा। तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस, अभी जो एरिया फाइंड किए थे 768 रूट 3। पाई का जो वैल्यू यूज करना है 22/7, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू इसका जो रेडियस है वो 32 है, इंटू 32 माइनस 768 और रूट में क्या है 3। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाता है 22528/7 माइनस 768 और रूट में क्या है 3, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से इसका सैडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए सर्कल में से हम लोग क्या माइनस कर दिए, इस ट्राइंगल को, और ट्राइंगल को माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आया वो ये है 22528/7 माइनस 768 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हुआ सैडेड रीजन का, इस डिजाइन का एरिया, ये जो डिजाइन बना हुआ है इसका एरिया आया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग।